शहर के सबसे अमीर परिवार ने गोद लेने के लिए बेटा चुनना शुरू कर दिया था। नोआह के पास अपनी माँ की सर्जरी के पैसे जुटाने का सिर्फ एक रास्ता बचा था। सबकी नजर बचाकर वो चुपके से कैंडिडेट्स की लाइन में घुस गया, लेकिन असल में वो अमीर आदमी कभी बच्चा गोद लेना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने उसे दो विकल्प दिए, या तो शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो। उसने दोनों ठुकरा दिए और जाने लगा। बुजुर्ग महिला गुस्से से कांप उठी और अचानक बेहोश होने लगी। ठीक उसी पल वो तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें गिरने से बचा लिया। जब उनकी होश आई तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा। लड़का उनके बेटे के बचपन जैसा बिल्कुल लग रहा था। अनाथालय की डायरेक्टर घबरा गई और उसे खींच कर ले जाने लगी, लेकिन उसने अचानक घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं जानबूझकर नहीं घुसा, मैं अपने पापा को ढूंढने आया हूँ। बुजुर्ग महिला ने पूछा, तुम्हारे पापा कौन है? उसने अंदर की तरफ इशारा किया और बोला, वो यही है। फिर उसने वो शहर बताया जहाँ उसके माता पिता मिले थे। सुनकर बुजुर्ग महिला सन्न रह गई। 7 साल पहले उनका बेटा ठीक उसी शहर में एक पूरा साल रह चुका था। जब उन्हें पता चला कि वो 6 साल का है तो उनके मन में शक गहरा हो गया। एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने उसे हाथ पकड़कर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में ले लिया। वहां उनका बेटा भाषण दे रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा वो भागकर उसके पास पहुंचा और चीख पड़ा, पापा! पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। आदमी हैरानी से उसे घूरने लगा। उसकी माँ ने आगे बढ़कर कहा, ये तुम्हारा बेटा हो सकता है। उसे अपनी माँ की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तब उसने अपनी माँ का नाम लिया। उस नाम को सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। 7 साल पहले वो सीईओ होने के बावजूद आम जिंदगी जीने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। प्रपोज करने से ठीक पहले उसने उसे एक बुजुर्ग आदमी के साथ बहुत घनिष्ठता से देख लिया। गुस्से में उसने दोनों का सामना किया। लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो गरीबी से थक चुकी है। फिर वो उस आदमी के साथ चली गई। उस दिन के बाद से उसने मान लिया था कि नोआह किसी और का बच्चा है। उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ से चला जा। नोआह ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरी माँ ने कभी शादी नहीं की, अब वो बहुत बीमार है। लेकिन उसने उसे धक्का देकर वहां से चला दिया। बुजुर्ग महिला ने उसे संभाला। उन्हें पूरा यकीन था कि इतना छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने बटलर को तुरंत जांच करने और डीएनए टेस्ट के लिए उसके बाल जुटाने को कहा। कुछ ही देर बाद बटलर रिपोर्ट लेकर लौट आया। रिपोर्ट देखते ही आदमी के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने वो तस्वीर देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे वो 7 साल तक उस लड़की का प्रेमी समझता रहा था वो असल में उसका सगा चाचा था। 7 साल की वो भारी गलतफहमी आखिरकार टूट चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। पार्ट 2 के लिए कमेंट में हाँ लिखो।